प्रीपोजिशन का अर्थ होता है प्री प्लस पोजीशन, यानी पहले के प्रति दूसरे की क्या पोजीशन है, इसको शो करना प्रोपोजिशन कहलाता है। ए प्रोपोजिशन शोज ए रिलेशनशिप अमॉन्ग नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ड्स। प्रीपोजिशन संज्ञा, सर्वनाम और शब्दों के बीच में एक संबंध को स्थापित करने का कार्य करता है। यहां पर कुछ प्रीपोजिशन के बारे में आज बता रहा हूं, नीचे एक्सरसाइज दी गई है, इसके बाद आप हल करेंगे। देना है ऑन, अपॉन, ओवर, एबव, इन, इनटू, एट। ऑन, अपॉन ऊपर, ऊपर, ओवर भी ऊपर है, एबव भी ऊपर है, इन मीन्स होता है में, इनटू मीन्स भी होता है में, और एट पर ऑन भी है, अपॉन भी है, ओवर भी है, एबव भी है, एट भी है। डिफरेंस समझना है, कब किसका प्रयोग होगा। ध्यान दें, जब कोई वस्तु या कोई चीज किसी के ऊपर स्थिर अवस्था में होती है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु या कोई चीज किसी के ऊपर गतिमान अवस्था में आकर के गिरती है तो अपॉन होता है। इसके अलावा जब कोई वस्तु या कोई भी चीज किसी के ऊपर हो लेकिन टच ना हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे ओवर, जैसे पुल नदी के ऊपर है लेकिन वो चीज लंबवत नहीं होनी चाहिए। यदि वो चीज ठीक लंबवत है तो एबव का प्रयोग करेगी ऊपर के लिए। ओवर का प्रयोग और एबव के प्रयोग में ये डिफरेंस है। एबव एक चीज और होती, किसी सीमा से ऊपर जाने के लिए, जब किसी सीमा से ऊपर जाने के लिए प्रयोग करते हैं ऊपर, तो एबव का प्रयोग करते हैं। जो लेवल है, लेवल से जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो एबव का प्रयोग होता है। इसी प्रकार इन किसी भी के अंदर स्थिर अवस्था के लिए आता है इन, और जब किसी के अंदर गतिमान अवस्था होती है तो इनटू आता है, तब इनटू का प्रयोग होता है। एट का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज ऊपर भी नहीं है और सतह से, लेवल से ऊपर भी नहीं है लेकिन पर है लेकिन ऊपर नहीं है, तब एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता दरवाजे पर है, द डॉग इज एट द गेट। एट का प्रयोग कुत्ता दरवाजे के ऊपर नहीं है, न गतिमान अवस्था में है, लेकिन फिर भी पर आ रहा है, इसलिए उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज, जो 10 सेंटेंस दिए, इनमें आपको इस नियम को बार बार पढ़ करके समझना है। इसको समझना है कि कौन सी चीज कहां पर प्रयोग की जाएगी। जो मैंने रूलिंग्स दिए इसको कई बार पढ़ करके इसको समझना है, तब ये ऑन, अपॉन, ओवर, एबव, इन और इनटू और एट क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक चीज को सही ढंग से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी उदाहरण के लिए, जैसे ओवर का ओवर आया, ओवर के लिए द स्काई इज ओवर अवर हेड। ओवर, द स्काई इज ओवर अवर हेड। आकाश हमारे सर के ऊपर है और लंबवत नहीं है, और द प्लेन इज फ्लाइंग द क्लाउड्स। प्लेन जो है वो बादलों के लेवल से ऊपर उड़ रहा है, इसलिए यहां पर एबव का प्रयोग करें। यहां पर आ जाए ही लुकिंग 50, अर्थात वो 50 वर्ष से ज्यादा का दिखाई पड़ रहा है, लेवल से ऊपर दिखाई पड़ रहा, 50 से ऊपर, एबव 50 आएगा।
हिज इनकम इज 20,000 पर मंथ, 20,000 प्रति महीने से ज्यादा है, एबव। इस तरीके से इनको समझ करके इन जो एक्सरसाइज 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है, और उसके दूसरे दिन ये ट्रांसलेशन जो इसमें दिया गया है इसको आपको इन्हीं का प्रयोग करके इनको करना है। प्रॉब्लम्स के लिए आगे आपको फिर बताया जाएगा, तो उसको सॉल्व करें, और लगातार एक्सरसाइज आपको इसके बारे में दी जाएंगी। आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें, समस्या होने पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं।